हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम एन अर्ली एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। हमने इसके बारे में ये बताया था कि एम्पायर 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कौन कौन से पार्ट में है। यूरोप का साउथ पार्ट, एक बार फिर देख लीजिए, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। ये जो एम्पायर है ऑलमोस्ट ये है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के ईस्ट में एक पावरफुल एम्पायर था ईरानी एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में मेनली यूरोप के कौन कौन से कंट्री कंसिस्ट होते हैं? स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया मेनली। और एशिया के वेस्ट में सीरिया, तुर्की, जिसको हम टर्की बोलते हैं, लेबनान, जॉर्डन, थोड़ा सा पार्ट सऊदी अरेबियन। अफ्रीका के कौन कौन से कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से यहाँ कंट्रीज हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजर, उसके बाद लीबिया, चाड, इजिप्ट, सूडान। तो ये दुनिया के वर्ल्ड के दो बड़े एम्पायर हैं। इसके बारे में हम बहुत कम पढ़ेंगे, ईरानी एम्पायर के बारे में। ये एम्पायर इसलिए पढ़ा जाता है कि ये इसका राइवल था, एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहते थे। ये एम्पायर रोमन एम्पायर है, इसको हमें पढ़ेंगे। इसके बीच में ये मेडिटेरियन सी है जो रेड सी के साथ मिला दिया गया था। कब? 1869। अब हम एक बार इस एम्पायर को छोड़ देते हैं, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक है द अर्ली एम्पायर। ओनली रोमन एम्पायर को हम 2 फेजेज में बांटते हैं। अटेंटिव होके सुनना। रोमन एम्पायर को के 2 फेज मानते हैं हम। एक अर्ली रोमन एम्पायर और सेकंड लेट रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर में और लेट रोमन एम्पायर के बीच में एक सेंचुरी है, 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी से पहले का जो एम्पायर है उसे अर्ली, और 3rd सेंचुरी के बाद जब चलता है तो उसे लेट रोमन एम्पायर बोलते हैं। दो वर्ल्ड की जो मेन पावरफुल जो एम्पायर हैं, यहाँ पर जो रूल करने वाले रूलर हैं वो सैसानी और पार्थियन हैं। सैसानीज और पार्थियंस। और यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन लोगों पे रूल हुआ है, वो कौन है? ईरानी। तो यहाँ कल्चरल बेस पर डिफरेंसेस नहीं हैं। रोमन एम्पायर एक वास्ट एम्पायर है। यहाँ पर जो है ना, एशियन कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, मेडिटेरियन सी के साउथ में जो है ना डेजर्ट सहारा डेजर्ट के कंट्री में है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ के जो सब्जेक्ट हैं उनका रूलर एक ही है।
किंग के अंडर में ये सब कुछ चलता है। तो यहाँ कल्चरल डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। यहाँ ईरानीज पीपल के ऊपर रूल हो रहा है, ससानीज और पार्थियन रूलर ने रूल किया है। यहाँ जो है ना कल्चरल डिफरेंसेस में ज़्यादा हैं। ये एक वास्ट एम्पायर है, पर यहाँ का रूलर जो है वो एक ही है। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक हैं, उसी का कहना मानना पड़ता है। 27 BC में यहाँ पर चेंज हुआ। 27 BC में यहाँ पर क्या हुआ है, एक हिस्टोरिकल चेंज हुआ है। क्या, यहाँ पर जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन ऑगस्टस ने अपने आप को प्रिंसिपेट, जो एक लातीनी वर्ड है प्रिंसिपेट, डिक्लेयर किया। प्रिंसिपेट का मतलब लीडिंग सिटीजन। उसने कहा है, यहाँ आकर के उसने जो एक पॉलिटिकल चेंज किया वो क्या है कि उसने सीनेट का जो इम्पैक्ट था एम्पायर पर, उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। बट दिखावे के लिए उसने सीनेट को रखा है, पर सीनेट के मेंबर अब इतने पावरफुल नहीं थे जितने 509 BCE से 27 BCE तक चले थे। इतने पावरफुल अब वो सीनेट के मेंबर नहीं थे। वो अब पिछले जो डेज उनको याद कर रहे थे, पर उनको ये पता था अब पॉसिबल नहीं है वापस वो प्लेस पाने को। तो 27 में ऑगस्टस ने क्या किया है, सीनेट का जो प्रभाव इम्पैक्ट है उसको ख़त्म किया है। सीनेट के मेंबर कौन होते थे? सीनेट के मेंबर अरिस्टोक्रेट पीपल होते थे, जो यूरोप की टोटल पॉपुलेशन का बहुत कम थे। ये जो ना एलिट पर्सन होते थे, नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, रूलर के बाद हमने क्या पढ़ा है, सीनेट। सीनेट के जो मेंबर थे वो कौन होते थे? वो नोबिलिटी से रिलेट होते थे। यहाँ पर जो लैंग्वेज है रोमन एम्पायर की वो दो हैं। एक है ग्रीक जिसको बोलते हैं, और दूसरी है लातीन। रोमन एम्पायर का ये पार्ट कौन सा? ईस्ट पार्ट जो है रोमन एम्पायर का, ये यहाँ पर जो लैंग्वेज में बोली जाती रही है वो ग्रीस थी। और इसके वेस्ट में ये जो एम्पायर है वेस्ट वाला, इसको रोमन एम्पायर, जिसको जो लेट तक चला था, यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो लातीनी थी। यूरोप की जितनी भी आज कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, इंग्लिश जहाँ लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश, आयरिश, पोलिश, इटालियन, जर्मन, वो सभी लातीनी से ही निकले हैं। कौन सी? उनकी जो लैंग्वेज से निकले हैं लातीन। लैटिन जो है ना इनकी मदर लैंग्वेज मानी जाती है। तो रूलर्स के बाद हमने पढ़ा है क्या? सीनेट के बाद तीसरा जो पिलर है यहाँ का वो है मिलिट्री। मिलिट्री में क्या है कि यहाँ रोमन एम्पायर के अंदर कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी होती थी। मेनली कहाँ? ईस्टर्न एम्पायर के अंदर कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी मेन। यहाँ पर 25 ईयर्स एक सिटीजन को अपनी आर्मी में देने पड़ेंगे, उसको रिक्रूटमेंट किया जाता था। ये जो है ना कहाँ है? ईस्टर्न एम्पायर में। रोम का ईस्टर्न पार्ट जो है जिसे पर्शियन बोलते हैं, यहाँ पर 25 ईयर्स कंपलसरी होते हैं। किसके लिए? आर्मी के लिए। बट जहाँ लातीनी बोली जाती है
जहाँ लैटिन लैंग्वेज है, जहाँ लैटिन वेस्ट का जो एम्पायर है, वेस्ट रोमन एम्पायर, यहाँ पर जो है ना एक मिलिट्री के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो 25 ईयर्स यानी ऑक्यूपेशनल, हम जिसको ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो आर्मी है वो यहाँ पर कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी नहीं है, पेड है। यहाँ की आर्मी को पेड किया जाता था। रोमन एम्पायर की टोटल जो उस टाइम की आर्मी थी, ये बताया जाता है कि 6 लाख थी। आर्मी को जब ये लगता था कि तुम्हारी वेज कम है या सर्विस का कोई मामला आ जाता था, तो ये लोग अपने जनरल और किंग के अगेंस्ट भी एजिटेशन या म्यूटनी कर देते थे। ऐसे वहाँ पर एविडेंस रिटन में मिले हैं। यहाँ पर सीनेट के जो मेंबर हैं वो आर्मी से हेट करते हैं, वो इनको वायलेंस का एक सोर्स मानते हैं। कोई भी रूलर अपने आप को कब स्ट्रॉन्ग पाता है, जब उसकी आर्मी उसके साथ है। उसकी फेट को वो ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर वो एम्परर, रोस्ट एम्परर माने जाते हैं, खराब माने जाते थे, जो सीनेट की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ऐसा हिस्टोरियन लिखते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा गया है हिस्टोरियन ने कि जो ये हिस्ट्री हमारे पास जो आज है, ये हिस्टोरियन सीनेट के साथ लगने वाले थे, यानी सीनेट को ये पसंद करते थे और आर्मी से ये भी जेल से रखते थे। इसलिए इन्होंने आर्मी के अगेंस्ट लिखा है कि वहाँ की आर्मी जब चाहती थी तब राजा की किस्मत या जनरल के अगेंस्ट वो ना खड़े हो सकते थे। जब भी यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है, हिस्ट्री में लिखा गया है कि यहाँ पर सिविल वार भी हो जाते थे। सिविल वार क्या होते हैं? अपने ही देश में गृह युद्ध, अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट, अथॉरिटी के अगेंस्ट, जो अपने ही लोग करते हैं किसी भी कंट्री में, उसे सिविल वार बोलते हैं। तो यहाँ सिविल वार भी कई बार हो जाते थे जब पब्लिक या आर्मी अपने रूलर से सेटिस्फाई नहीं होती थी। तो यहाँ पर जूलियस सीजर का जो सक्सेसर है वो कौन है? उसका अडॉप्टेड सन ऑगस्टस, जो अपने आप को जिसने प्रिंसिपेट कहा है। प्रिंसिपेट मीन लीडिंग सिटीजन, जिसने सीनेट के इम्पैक्ट को कम किया है, पर वो दिखावे के लिए सीनेट के मेंबर्स की रिस्पेक्ट करता है, पर उसका अब एम्पायर पर इतना ज़्यादा कंट्रोल सीनेट का नहीं रह गया है। उसके बाद आर्मी है। आर्मी, टोटल आर्मी उस टाइम कितनी रोमन एम्पायर की बताई गई है? 6 लाख। ये जब भी चाहते थे अपनी वेज को लेकर, सर्विस के लेकर के कोई भी जो है ना एजिटेशन एम्पायर के या वहाँ के आर्मी के जनरल के अगेंस्ट कर सकते थे। तो यहाँ 3 मेन पॉलिटिकल, यहाँ की हिस्ट्री के 3 पॉलिटिकल जो है ना प्लेयर हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक किंग, दूसरा अरिस्टोक्रेसी जिसको हम नोबिलिटी या सीनेट कह सकते हैं, और तीसरा जो है ना आर्मी। तो यहाँ पर जूलियस सीजर का जो सक्सेसर है कौन है? ऑगस्टस। ऑगस्टस के भी अपना कोई सन नहीं था, उसने भी एक एडॉप्टेड सन लिए। एडॉप्टेड सन था उसका ऑक्टोवियन। ऑक्टोवियन जब ऑगस्टस के बाद ऑक्टोवियन रोमन एम्पायर का रूलर बना, तो उसने अपने एम्पायर में क्या किया, क्या चेंज किया?
किस एम्पायर को उसने छोड़ दिया, किस एम्पायर के पार्ट को उसने छोड़ दिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।